पारस हॉस्पिटल में कुर्मी महासभा के महासचिव को किया गया भ्रमित। पीड़ित आर.एस. कनौजिया ने पारस हॉस्पिटल पर लगाए कई गंभीर आरोप। उन्होंने कहा कि कई सालों से बन रहा था यह हॉस्पिटल, परंतु अब इंद्रलोक जैसा बनकर हुआ है तैयार, जिसकी चर्चा हुई, जिस कारण मैं यहां इलाज हेतु चला गया। वहां का स्टाफ ऐसा प्रतीक होता है जैसे इंद्रलोक में अप्सराएं घूम रही हों। वहां के डॉक्टरों ने गले की नस को बताया है 80% चोक। ऑपरेशन के लिए 4 लाख की करी डिमांड। जांच के नाम पर लिए 15,000। पीड़ित बुजुर्ग आर.एस. कनौजिया ने कार्डियोलॉजी में कराई जांच और इलाज। कार्डियोलॉजी में 2 दिन एडमिट रहे आर.एस. कनौजिया। जांच में हार्ट की निकली समस्या। हालांकि पारस हॉस्पिटल में डॉक्टर से मुलाकात न हो सकी और फोन वार्ता भी नहीं हुई। डॉक्टर साहिब द्वारा फोन रिसीव नहीं किया गया, जिसे स्पष्ट कर पाना नामुमकिन लग रहा है। आर.एस. कनौजिया ने अपना जीवन परिचय भी इस तरह दिया। वह टेक्सटाइल इंजीनियर के पद पर एम्प्रेस मिल नागपुर में कार्यरत थे। बचपन से ही अन्याय के विरुद्ध आवाज उठाने का जज्बा मेरे डीएनए में था। जहां कहीं भी अन्याय होता है मैं आवाज उठाता हूं और इस प्रकार मैं ट्रेड यूनियन लीडर बन गया। इस दौरान माननीय नितिन गडकरी केंद्रीय परिवहन मंत्री से संपर्क हुआ और वो हमारे साथ ट्रेड यूनियन में जुड़े, हमारे यूनियन के अध्यक्ष बने। हमारे साथ मीटिंग में जाने के लिए मेरी स्कूटर पर बैठकर जाते रहे। मैं स्वयं सेवक था, इसलिए संचालक डॉक्टर मोहन भगवत जी से भी संपर्क में आने का अवसर प्राप्त हुआ। भाजपा कामगार मोर्चा महाराष्ट्र का 2 वर्ष तक अध्यक्ष और 2 वर्ष तक महामंत्री पद पर कार्यरत रहा। इस दौरान वर्ष 2008 में हैदराबाद अधिवेशन के दौरान अखिल भारतीय कुर्मी छत्री महासभा के राष्ट्रीय महासचिव पद पर मेरा निर्वाचन हुआ। तब से आज तक मैं राष्ट्रीय महासचिव पद पर कार्यरत हूं। इस दौरान बिहार के मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी के साथ कई बार चर्चा करने का अवसर मिला। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री हिमानी भूपेश बघेल के पिता श्री नंद कुमार बघेल जी अखिल भारतीय गोविंदा छत्री महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पर कई वर्षों तक साथ में कार्य किया। माननीय ज्योतिराज सिंधिया जी के साथ दिल्ली में कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब में हुई एक परिचर्चा के दौरान कुर्मी समाज के सर्वांगीण विकास पर चर्चा हुई। बेंगलुरु में पूर्व प्रधानमंत्री माननीय एस.डी. देवेगौड़ा जी के साथ चर्चा हुई। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री एस.डी. कुमार स्वामी के साथ बेंगलुरु में चर्चा हुई। आज अखिल भारतीय कुर्मी छत्री महासभा की गतिविधियां 22 प्रदेशों में संचालित होती हैं। नागपुर निवासी माननीय बनवारी लाल जी पुरोहित, जो वर्तमान में राज्यपाल हैं, के साथ अनेक आंदोलन में कंधे से कंधा मिलाकर भाग लिया। पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं वर्तमान में झारखंड के राज्यपाल श्रीमान संतोष गंगवार जी के साथ भी घनिष्ठ निजी संबंध है। कामगारों के प्रश्नों के लिए और सामाजिक प्रश्नों के लिए उप प्रधानमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी जी से, श्री अरुण जेटली जी से, श्रीमान वेंकैया नायडू सहित अनेक केंद्रीय मंत्रियों से चर्चा हुई है। मेरी 76 वर्ष उम्र है, लेकिन पिछले कुछ सालों से मुझे चक्कर आने की शिकायत थी। कभी कभी क्षणिक बेहोशी और गिरना भी आम बात हो जाती थी। अनेक वर्षों से अनेक स्थानों पर जांच और इलाज जारी था। कानपुर, जो कि मेरा पैतृक गांव है, इसलिए पारस हॉस्पिटल के बारे में सुना। इलाज के लिए 13 जुलाई को पारस हॉस्पिटल पहुंचे। डॉक्टर राकेश वर्मा जी ने हृदय रोग संबंधी जांच की तथा डॉक्टर गोयल न्यूरोसर्जन ने अपने स्तर पर चक्कर आने वाली संबंधी जांच की। सिटी नेक एंजियोग्राफी करने की सलाह दी। कंट्रास्ट इमरजेंसी विभाग में वीगो लगाने के लिए ले गए। 1.5 घंटे की मशक्कत के बाद भी दोनों हाथों में दर्जनों बार सुइयां चुभने के बाद भी वीगो लगाने में गुड लुकिंग स्टाफ सफल न हो सका। अंत में एक महिला डॉक्टर ने वीगो लगाया। पारस हॉस्पिटल में 2 मिनट में सिटी नेक एंजियोग्राफी की गई। शाम को 6 बजे बाद तक दूसरे दिन रिपोर्ट देने के लिए बुलाया गया। रिपोर्ट का अवलोकन करने के बाद डॉक्टरों द्वारा गले में इंस्टेंट डालने की सलाह दी गई, जिसमें 4 लाख का खर्च बताया गया। सेकेंड ओपिनियन लेने के लिए हमने रिपोर्ट एलपीएस कार्डियोलॉजी सेंटर में दिखाई। वहां डॉक्टर ने रिपोर्ट की सीधी
पारस हॉस्पिटल से लाकर देने को कहा। सीडी और फिल्म देखने के बाद भी डॉक्टरों का समाधान न हुआ। तदुपरांत उन्होंने सिटी नेक का एंजियोग्राफी एलपीएस में कराया। दोनों रिपोर्ट में जमीन आसमान का अंतर था। बाद में जांच से पता चला कि बीच बीच में दिल धड़कना बंद कर देता है। पेसमेकर लगाया गया। पारस हॉस्पिटल द्वारा गलत रिपोर्ट देकर मेरी हत्या का प्रयास किया गया। यूपी के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी से अनुरोध है कि वो अस्पताल की गुणवत्ता की जांच करें, तुरंत अस्पताल का लाइसेंस निरस्त करें। इसके अन्य नागरिकों के साथ इस प्रकार की घटना की पुनरावृत्ति न होने पाए। कानपुर से मुख्य संपादक अरविंद सिंह यादव की रिपोर्ट। एक देश एक आवाज न्यूज़ 24 पर। सबसे पहले हम आपका परिचय जानना चाहते हैं कि आप अपना परिचय दें। जी, मेरा नाम कुर्मी RS कनौजिया। मैं मूल रूप से उत्तर प्रदेश जिला कानपुर बहरी ग्राम का निवासी हूँ, लेकिन पिछले 50 वर्षों से नागपुर में सेटल्ड हूँ। मैं वहाँ पर एक एम्प्रेस मिल, टाटा की जो मिल है, उसमें इंजीनियर के पद पे, प्रोसेसिंग इंजीनियर के पद से सेवानिवृत्त हुआ हूँ जी। और इसके बाद जो है मैं थोड़ा सा, चूँकि एक हमारे ब्लड में ऐसा था, DNA था कि जहाँ भी अन्याय होता था आवाज़ उठाने की आदत थी। इस वजह से हम ट्रेड यूनियन से जुड़ गए और वहाँ ट्रेड यूनियन के साथ में जुड़ने के बाद में हमारे साथ माननीय नितिन गडकरी, जो इस समय सड़क परिवहन मंत्री हैं, वो हमारे साथ जुड़े। वो हमारी यूनियन के अध्यक्ष रहे बहुत समय पर। हम लोग साथ साथ जो है, नितिन गडकरी जी, हाँ, नितिन गडकरी साहब जो है वो साथ साथ काम करते रहे, बहुत जगहों पर मीटिंग करते रहे, ये सब रहा। इसके बाद जो है हमारे कुछ चक्कर आने की शिकायत हुई 5-10 साल पहले से, तो इसका इलाज कराने के लिए हमने नागपुर में भी कोशिश किया। इसके बाद में यहाँ कानपुर आए, रामा हॉस्पिटल और अन्य जगहों पर दिखाया, लेकिन समाधान नहीं हुआ। इसके बाद हम अभी इस 13 जुलाई को जब यहाँ कानपुर आए तो पारस हॉस्पिटल का नाम सुना। नाम सुनने के बाद में 13 जुलाई को हम वहाँ गए और वहाँ जाने के बाद हमने डॉक्टर जो हृदय रोग वाले थे, डॉक्टर राकेश वर्मा जी से मिले। उनको बताया कि भाई हमको ऐसी शिकायत है, चक्कर आते हैं और कभी कभी गस आता है, गिर पड़ते हैं, बेहोशी भी आ जाती है। तो हमें इसके बारे में उन्होंने चेक किया। चेक करने के बाद बोला आपका दिल तो ठीक काम कर रहा है, आप न्यूरो सर्जन को दिखा दीजिए। तो न्यूरो सर्जन जो है डॉक्टर गोयल साहब को दिखाया। उन्होंने काफ़ी चेक करने के बाद में बोला कि आपका ऐसा लग रहा है कि गले की जो आर्टरी है उसका जो है CT नेक एंजियोग्राफी कराना ज़रूरी है, तो आप इसको कराइए। तो हमने कहा ठीक है साहब, बताइए। तो पैसे वैसे चार्ज वार्ज भर दिए। इसके बाद में कितना पैसा लिया? वो करीब 14-15 हज़ार रुपये टोटल लिया। अच्छा। और इसके बाद जो है वो जब वहाँ के लिए ले गए तो कलर करना था, तो वहाँ पर इंजेक्शन के ब्लड में कलर डालना था, तो इमरजेंसी डिपार्टमेंट ले गए। वहाँ पर करीब 8 से 10 जगह मेरे दोनों हाथों में सुराख किए गए, इंजेक्शन लगाए गए, लेकिन वो कोई भी नर्स और स्टाफ नर्स, मेल नर्स, कोई भी वो वीवो लगा नहीं पाए। बाद में एक डॉक्टर आई और उसने वीवो लगाया। फिर इसके पहले जितना स्टाफ था वो सब सिर्फ सर्च करता रहा, वो सब यानी ऐसे हैं, देखने में बहुत सुंदर चेहरे। ये सारा मामला पारस हॉस्पिटल का है, जो बिठूर रोड पर स्थित है। अच्छा। इसके बाद आगे जो है मेरे को रात वहाँ एंजियोग्राफी की गई, चूँकि लेट हो गया था, 6-6:30 बजे तक एंजियोग्राफी करते रहे नेक का हमारे। और इसके बाद बोला रिपोर्ट आपको कल मिलेगी। तो दूसरे दिन हम लोग दोपहर में पहुँचे हैं, तो रिपोर्ट वगैरह दी गई। रिपोर्ट का अध्ययन करने के बाद वहाँ के डॉक्टरों ने ये सलाह दी कि आपको जो है ऑपरेशन करके आँख में स्टेंट डालना पड़ेगा गले की नली में। 80% प्लस जो है ब्लॉकेज है। 80% मतलब बता दिया कि दिक्कत है। हाँ, 80% रिपोर्ट में दिया है। और उसका जो है उन्होंने बताया भी, और बोले 4 लाख रुपए खर्चा आएगा, 4 लाख रुपए आप जमा करो। तो इसके बाद हम लोग घर वापस आए और ये सेकेंड ओपिनियन लेने के लिए LPS हॉस्पिटल जाकर के वहाँ ये पारस की रिपोर्ट दिखाई। तो पारस कार्डियोलॉजी में जाकर के, तो वहाँ कार्डियोलॉजी में डॉक्टर वर्मा साहब थे। उन्होंने यहाँ की रिपोर्ट देखने के बाद ये कहा कि ये तो बहुत ज़्यादा सीरियस है, आप जो है पहले भर्ती हो जाइए, खड़े मत रहिए, लेट जाइए, बहुत सीरियस मैटर है। मतलब रिपोर्ट के आधार पर हाँ, रिपोर्ट बहुत ख़राब है। तो वहाँ भर्ती कर लिया उन्होंने। भर्ती करने के बाद उसका स्टडी करते रहे, और फिर बाद में जब नहीं समझ में आया तो उन्होंने बोला आप पारस हॉस्पिटल जाके CD लेके आइए।
तो सीडी ला करके दूसरे दिन उनको वहाँ दिया गया। जी। सीडी देखने के बाद में भी जब समाधान नहीं हुआ तो हॉस्पिटल के पैनल के डॉक्टरों ने कहा कि यहाँ हम लोग स्वयं नेक का जो है सीटी एंजियोग्राफी करेंगे। और वहाँ जब एंजियोग्राफी की गई तो उनके इसमें आया कि भाई जो इन्होंने 80% ब्लॉकेज प्लस दिखाया था उससे तो नॉर्मल फ्लो हो रहा है, लेफ़्ट में थोड़ा सा 30-40% जो है वो ब्लॉकेज है, तो वो तो नॉर्मल है। बोले इस उम्र में तो इतना नॉर्मल है। तो इस तरीके से हमारा ये कहना है कि पारस हॉस्पिटल ने जो हमको रिपोर्ट दिया है वो हमारे ऊपर अटेम्प्ट है एक तरीके का, यानी आप क्या हम करेंगे आप? नहीं, हमारा कहना ये है कि इन्होंने हमारे ऊपर एक तरीके से अटेम्प्ट किया है असैसिनेशन, यानी अटेम्प्ट टू असैसिनेशन, ये एक तरीके का हमारा आरोप है। ये अस्पताल में हम माननीय योगी आदित्यनाथ जी से अनुरोध करते हैं कि अस्पताल की गुणवत्ता की जांच की जाए। यहाँ इन्होंने हॉस्पिटल तो इंद्रलोक जैसा बना रखा है, लेकिन डॉक्टर और जो एक्सपर्ट्स होने चाहिए उनमें बहुत बड़ी कमी है, गुणवत्ता की बहुत कमी है। जो भी है ना तो स्टाफ है ना नर्सेज है, अभी आपने सब कहीं चेहरे कंप्लेन की, शिकायत की? कंप्लेन करेंगे, सब जगह करेंगे। हम कोर्ट में भी जाएंगे, कंज्यूमर कोर्ट में भी जाएंगे, रिपोर्ट भी दर्ज कराएंगे, पुलिस में भी दर्ज कराएंगे, सब जगह जाएं, न्याय मिलना चाहिए। और ये इतना बड़ा अस्पताल क्या लूटने के लिए खड़ा कर रखा है, लोगों को मजाक बना रखा है। हम तो पब्लिक को सावधान करेंगे कि वहाँ जाने के पहले 100 बार सोचे कि वहाँ लोगों के साथ धोखा दे रखा है। अफसराएँ उन्होंने पाल रखी हैं जो आपको जाने के बाद घुमाती हैं फिराती हैं, आपके पैसे लूटते हैं। इस तरीके का वहाँ कारोबार है। तो हम तो ये चाहते हैं कि बहुत सख्ती से इसकी जांच हो, इसका लाइसेंस कैंसिल किया जाए। पारस हॉस्पिटल का लाइसेंस कैंसिल किया जाए। बहुत बड़ी धोखेधड़ी आम जनता के साथ धोखाधड़ी हो रही है। कार्डियोलॉजी की जो रिपोर्ट है वो कितने % आ रही है सर? कार्डियोलॉजी की रिपोर्ट में जो उन्होंने राइट हैंड में दिखाया था उसमें नॉर्मल फ्लो दिखा रहा है, लेफ्ट हैंड में 30 से 40% दिखा रहे हैं, जो कि इस उम्र में मैं 75 प्लस यानी 75 पूरा करके 76 में चल रहा हूँ। तो इतनी एज में इतना नॉर्मल है, तब तो नॉर्मल रहेगा। तो बोले इसमें है ही नहीं। बाद में हमने डॉक्टर साहब से कहा फिर हमको चक्कर क्यों आते हैं, तो उन्होंने बाद में कोई मशीन लगाई। 24 घंटे मेरा हार्ट बीट चेक किया गया और बाद में पता चला कि हमारा दिल धड़कते धड़कते बंद हो जाता है। तो बीमारी थी दिल धड़क से बंद होने के, उसकी वजह से उन्होंने ये पेस मेकर लगाया है। और जब से पेस मेकर लगाया है तब से ना चक्कर आ रहा है, ना कोई भी दिक्कत हो रही, नहीं कोई बीमारी हो रही। एक देश एक आवाज न्यूज़ 24 पर नए अपडेट्स और खबरों को देखने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।